क्या हो जब दिन रात कोई कर्मचारी आपकी सेवा में लगा रहे, मगर पता लगता है कि उसे कभी भी हटाया जा सकता है, या उसके पैसे नहीं बढ़ते, या उसे सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। मैं इस टाइम बिजनौर में खड़ा हूं और बिजली विभाग के कर्मचारी मेरे साथ मौजूद है, जो थर्ड पार्टी वेंडर हैं, जिन्हें संविदा पे कहा जाता है। ये आपके जैसे जिस तरह से गर्मी अभी पड़ रही है, रात दिन ये लोग नजर आते हैं। नेता जो है इनके नाम की वाहवाही लेते हैं, और जब पैसे की बात आती है या जब इनका कोई फायदे वाली बात आती है तो सरकार इनका साथ छोड़ देती है। क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या है पूरा मामला? भी आप लोग जैसे आज बिजनौर में धरने पे बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? मैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा संघ से केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं। हमारे संगठन के अध्यक्ष महोदय के आह्वान पर 15 तारीख को शक्ति भवन का घेराव किया गया। शक्ति भवन के घेराव होने के बाद वहां हमने अपनी मांगे रखी, लेकिन कोई नहीं मानी गई। तो हमारा फिर था 20 तारीख से 72 घंटे का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। तो धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है। 72 घंटे का हमारा धरना प्रदर्शन है। अगर हमें सफलता नहीं मिली तो इसे हमें अनिश्चितकालीन तक कर दिया जाएगा, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री का आदेश होगा। तो मांगे क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं? मांगे ये हैं कि पूर्वांचल, दक्षिणांचल और मध्यांचल में काफी लड़कों को हटाया जा रहा है। वहाँ 25% को हटा करके मात्र 75% से काम किया जाएगा। जो फीडर बहुत लंबे लंबे हैं, वहाँ 50-50 किलोमीटर की एसटी लाइनें हैं, जो संभव नहीं है कि इतने कम वर्करों में काम किया जाए। और जो हमारी न्यूनतम सैलरी है वो 18,000 होनी चाहिए, जो कि पावर कारपोरेशन जो हमारा एग्रीमेंट करता है वो लेबर का करता है। अगर वो टेक्निकल का एग्रीमेंट करे तो स्वयं ही 18,000 सैलरी हो जाएगी। लेबर के एग्रीमेंट से वो हमसे टेक्निकल काम करा रहे हैं। इसकी भी हमने आवाज उठाई। कई बार हम चेयरमैन साहब से मिले, लेकिन आश्वासन से अलावा और कुछ नहीं मिला। अच्छा, जिस तरह से ये वाली बात होती है कि थर्ड पार्टी वेंडर जो सैलरी होती है, मान लो जैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर वो सैलरी जो है एक अलग फिक्स करता है। मान लो जैसे आपको मिलती है 7 या 8 या 10,000 रुपए, वो भी 3-3 महीने या 4-4 महीने में सैलरी आप लोगों की आती है। ऐसा नहीं है कि हर महीने सैलरी आपकी आ रही हो, इस तरह से ये नहीं, जब से संगठन बना है, जब से हर महीने सैलरी आने लगी, लेकिन अब के बिजनौर में सैलरी नहीं है इस माह की। लेकिन 7 तारीख को, हर माह की 7 तारीख को सैलरी आ रही थी। लेकिन अब के 20 तारीख, आज 21 तारीख हो गई है, इस माह की अभी तक सैलरी नहीं आई। अभी जिस तरह से एक लाइनमैन जो है खंबे पे थे और लाइन का कुछ इशू हुआ, उनकी जान चली गई, तो इस ऐसे में भी आप लोगों को कुछ नहीं मिलता? ऐसा होता है आप लोगों के साथ? नहीं नहीं, उसमें जो है एक जो पावर कारपोरेशन का नियम है, अब नया जो एग्रीमेंट होगा उसमें 10 लाख है। जो पुराना एग्रीमेंट है उसमें 7.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है कारपोरेशन की तरफ से। उससे ही जब दी जाती है, जब संगठन बहुत लड़ाई लड़ता है, उसके बाद वो चेक काटा जाता है। आज तक कई दुर्घटना घटी, लेकिन चेक जब ही कटा जब कार्य बाधित किया गया या दबाव बनाया गया, तब जाकर के चेक कटता है। नहीं, मैं अगर बात करूं, आप जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, जनता को इस चीज को समझना चाहिए कि रात और दिन जो लाइट कभी रात को जैसे जाती है, क्योंकि हमारा जो लाइट आती है शादीपुर से आती है। शादीपुर से लाइट आने के चक्कर में होता यह है कि रास्ते में पेड़ आते हैं, पेड़ तारों पे गिरते हैं और लाइट चली जाती है। आधी आधी रात आप लोग पूरी रात घूमते हो, और उसके बाद भी सरकार आपको साथ नहीं दे रही। तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जाए और रात की व्यवस्था कराई जाए, वाहन की व्यवस्था कराई जाए। रात को सुरक्षित होकर आदमी चले, दुर्घटना का शिकार ना हो। सरकार इस पर संज्ञान ले। और कोई कुछ कहना चाहता है? आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि सुरक्षा के अभाव को देखते हुए जो ये संविदा कर्मचारी की संख्या घटा रहे हैं वो गलत है। जब एक गैंग जाती है तो उसके साथ 2 अकुशल कर्मचारी होने चाहिए। ये नहीं कि एक ही जा रहा है, अकेला काम कर रहा है। प्रेशर इतना है काम का इस समय पे, रिवेन्यू रहा, कंप्लेनें रही, 33 देखनी, 11 के फिटर देखने, काम बहुत है, लेकिन जो संख्या घटा रहे हैं वो गलत है। क्योंकि राजनीति का मुद्दा रहता है। बिजली विभाग जो है सबसे बड़ा राजनीति का मुद्दा होता है, क्योंकि इसमें जितने भी नेता हैं वो सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं कि हमने लाइट ठीक करा दी,
हमने लाइट ठीक करा दी, मगर समस्या जो है, समस्या के जहाँ मौका है वहां पे आप लोग रहते हैं, तो किस चीज की समस्या आपके सामने आती है? ये जो आप राजनेता वाली बात बोल रहे हैं, ये भी प्रेशर डालते हैं वैसे कि भाई जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी में ही या तो लाइनमैन को धोखा लगता है या किसी कारण चोट पीट का शिकार इसी कारण से बनता है। जब रात के समय कोई दिक्कत आती है, इतना प्रेशर होता है, वो दिन में भी करेगा रात में भी करेगा, तो ये चीजें गलत हैं। आपकी सरकार से जैसे थर्ड पार्टी है, अभी जब ये जैसे लगातार अब धरना चलेगा, ये धरने में मेन क्या क्या मुद्दे हैं? मेन मुद्दे यही हैं जो एक हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, ये यही सारे मुद्दे हैं हमारे। और कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि लाइनमैन जो होता है दिन और रात भागता है, ना तो उसकी संडे को छुट्टी होती है, 24 घंटे वो तट पर खड़ा रहता है, उसके साथ दे, सहयोग करे, लाइनमैन हर समय तैयार रहता है। ये वो कर्मचारी हैं जो दिन रात आपके लिए खड़े रहते हैं और इन्हें हमदर्दी आप लोगों से बहुत होती है। ना ये नेता हैं, ना ये कर्मचारी हैं बड़े जिन्हें सैलरी तो मिलनी है या पैसे इनके परमानेंट आने, इनका क्या है, इन्हें मेहनत करनी है और आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो आप लोग इन्हें सहयोग करें, जिस तरह से ये धरना दे रहे हैं तो इनसे भी आके जानकारी लें कि क्या क्या चीजें, और इनका अगर कोई लीडर है या समाज सेवी है तो इनके मुद्दे भी उठाएं कि ये परेशान है। और जैसे प्राइवेट वाली बात आ रही है और बहुत सारी चीजें, जनता को भी आगे जाके शायद हो सकता है कि कोई परेशानी हो, तो उसमें सब मिलके इनका सहयोग करें क्योंकि जरूरी है। आम जनता है और आप आम जनता जानते हो कि आम जनता को कितनी परेशानी होती है, तो उन आम जनता में ये भी शामिल होते हैं। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज।